Good morning, friends. Shri Ambika School, Standard 7, Subject Science, Chapter number 2, Nutrients in Animals. Animals में nutrients कैसे मिलते हैं उसके बारे में हमने कहा था. फर्स्ट हमने कहा था उनके इनहेल करने का तरीका. सेकंड हमने लिखा था उनके जो पार्ट है हमारे एनिमल्स में कौन कौन से हैं. जो हमारे ह्यूमन एनिमल्स है उसके ह्यूमन वन टाइप ऑफ एनिमल है, तो ह्यूमन्स है वो हेट्रोसाइड है और वो क्या करेंगे दूसरे के ऊपर जो कैसे खाना खाते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं. पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने लिया था. पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले उसके अलग अलग पार्ट देखे थे, देन अलग अलग पार्ट की जो जो वर्क है वो सारे देखेंगे. वो कैसे दिखता था वो दिखा था. वो सारी चीज़ें हम एक बार फिर रिपीट करेंगे जब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा. अगर जब यहाँ पे जो हम लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे वो ख़त्म होने के बाद हम फिर से पूरा का पूरा मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में समझा दूंगी कि कौन सी चीज़ें क्या करती है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ ले लेंगे जिससे हमें जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं वो पूरे एक साथ हो जाए. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आज जो है वो आगे करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ लिया था, देन फूड पाइप, देन स्टमच, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर एंड पैंक्रेशियाज लिया था. अब हमारा जो मेन सोर्स है कि न्यूट्रिएंट कैसे ब्लड तक पहुंचते हैं उसके बारे में आएगा. वो सारी चीज़ें देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन अलग जो दूसरे क्रीचर है वो कैसे हमारे खाना खाते हैं उसके ऊपर है. सो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो. द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन अ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. जो एब्जॉर्प्शन है प्रोसेस, जो डाइजेस्टिव फूड है जो डाइजेस्टिव होता है वो ब्लड वेसल में पास होता है. इन विच वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, वॉल जो हमारे इंटेस्टाइन की है उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है. सो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं पहले बड़े लार्ज फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लिकेट फॉर्म में होते हैं, जैसे स्टार्च फॉर्म है, विटामिन है वो प्रोटीन फॉर्म में है. उससे क्या करेंगे हम स्मॉल फॉर्म में पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में लेंगे. स्टार्च का शुगर में, लास्ट ग्लूकोज, स्टार्च का ग्लूकोज, देन fatty acid, glycerol and amino acid and the protein in amino acid. So सारी चीज़ें हम स्मॉल कंटेन में लेंगे. अब स्मॉल कंटेन होगा वो वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर ले लेगा. एंड देन इनर वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ थॉट ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोन आर कॉल्ड वैली. अब वैली के बारे में हमने कहा था कि लास्ट जो उंगली जैसी कुछ चीज़ें होती है, अगर कोई चीज़ हम सीधे कोई चीज़ में मैंने नमक का कहा था, स्केल के अंदर नमक रखोगे तो कितना हम कर सकते हैं. जितनी एरिया ज़्यादा होगा इतना अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. तो ये वैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने के लिए. सो विलीज सिंगुलर विलीज can you guess which is role of villi could be intestine. The villi increases surface area to absorption of the digestive food. हमारा जो एरिया है डाइजेस्टिव फूड का वो विली ज़्यादा कर देती है बिकॉज डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो तो पूरा अंदर ऐसे ही गुजरे जैसा होगा. उसके अंदर वैली होगी, वो क्या करेगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा फूड के साथ अटैच रखेगी. ज़्यादा से ज़्यादा फूड के साथ अटैच होना मीन्स ज़्यादा एरिया मिलना. एरिया जितना ज़्यादा होगा अब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा. Each villus has network of thin and wall blood cell called the surface. अब जो हमारी वेलिस है उसके साथ एक बहुत ही पतली सी ब्लड वेसल होती है जो हमारी रक्तधानी कहते हैं या रक्त जो जहाँ से जाता है वो छोटी सी होती है. वो वहाँ से ब्लड वेसल्स है वो सारी जाती है. वो सारा जो न्यूट्रिएंट है वॉल जो वैली अब्जॉर्ब करती है वो सारा किस में जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा. The surface of the valley absorb the digestive food material and the absorbed substance are transported via blood vessel to different organ. हमारा blood है वो पूरा के पूरे हमारे बॉडी में घूम रहा है
सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं घूम रहा, ब्लड तो पूरी जगह घूमता है, माइंड से ऊपर से लेके नीचे टो तक, हमारे जो हमारा माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, उससे टो तक पूरा ब्लड वेसल है। सो ये ब्लड वेसल में क्या करेंगे, जो वैली है वो सारी ब्लड वेसल छोटी छोटी है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट जाएंगे, वो सारी ब्लड वेसल बड़ी ब्लड वेसल से मिलेंगे, वो सारे जाएंगे ब्लड में जाएंगे, ब्लड के वाया हार्ट में से निकल के पूरे की पूरी जो हमारी बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट मिला, जिसमें विटामिन ए है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन्स है, वो सारी चीज़ें अंदर मिल गई। अब वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मिल जाएगी। अगर हमें विटामिन ए चाहिए आइज़ के लिए, तो जब आइज़ को विटामिन ए जरूरी है, उसमें ब्लड में विटामिन ए होगा, तो वो आइज़ में से सीधा मिल जाएगा उसे विटामिन ए। सो ऐसे ही हम, जैसे कैल्शियम होगा, हमें चाहिए ब्लड में से कैल्शियम, वो ले लेंगे सीधे। सो मिनरल्स सारे होंगे, सारे के सारे जो ब्लड वेसल होगी उसमें से मिलेंगे। The via blood vessel to different organ of body where they are used in blood complex substance such as the protein required by the body. This is the assimilation, called assimilation. A cell glucose breakdown in the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. This food is a remain undigested and unsorbed enter the large intestine. Okay. अब जब एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एसिमिलेशन जो हमारी बॉडी होता है वो प्रोटीन रिक्वायर करता है। दिस सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी ग्लूकोज बनेगी, हमारे स्टार्च के अंदर से ग्लूकोज बनेगी, वो क्लास क्या होगा, ऑक्सीजन। हम जो रेस्पिरेशन में हमारे जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज को तोड़ देगा। जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है। जो हमने जो न्यूट्रिएंट प्लांट में कहा था कि क्या होता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, इसमें उल्टा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके वाटर को तोड़ देंगे, जो हमारा ग्लूकोज है उसे तोड़ देंगे। अगर ग्लूकोज को तोड़ा जाए तो क्या होगा, एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। तो दिस फूड हैज बीन रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अनसॉर्ब्ड एंटरिंग लैंड। अब जितना चीजें जो न्यूट्रिएंट्स है सारे ले लिए, सब कुछ मिल गया, अब कुछ जरूरत नहीं है, जो चीजें कचरा है, जो उसमें कोई न्यूट्रिएंट रहे नहीं है, वो सारी की सारी चीजें जाएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, the large intestine is the widest and shortest than small intestine. small intestine कैसा था, लंबा था, ये जो है वो पौड़ा है, पूरा बड़ा है, widest and short होता है large intestine से, that is about 1.5 meters and length. In function is absorb water and some salt from the undigested food material. अब जो सब कुछ कचरा ही बच जाता, तो अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत क्या है, हमने कहा कि अब उसमें न्यूट्रिएंट रहे नहीं है, तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत क्या है, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बाहर निकाल दें, बट नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अंदर जो भी वाटर कंटेन है वो ज्यादा होगा, वो वाटर कंटेन वापस हमें मिले वैसा करना है, इसीलिए वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, सम सॉल्ट है, सम वाटर्स है, वो सारा अब्सॉर्ब कर लेगा उसमें से। Then undigested food material, the remaining waste pass into the rectum and remain as semi-solid phase. अब जो बाकी का जो वेस्ट है वो क्या करेगा, सेमी सॉलिड फेज, उसमें से पानी निकल गया है तो वो इतना सॉलिड भी नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा पानी कंटेन होगा भी सही, सो जो हम कहते हैं पोटी कहते हैं वो बन गया है। दिस इज फेसिस मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनल फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस कॉल्ड एगेशन जो हम करते हैं, हम जो टॉयलेट जाते हैं वो एगेशन कहा जाता है। जो हमारा सेमी सॉलिड मटेरियल जो अंदर पड़ा रहता है वो एगेशन के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। सो आज हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा फिगर के साथ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, सो आपको फटाफट याद रह जाए। सो
अब डाइजेस्टिव इन ग्रास ईटिंग एनिमल, डाइजेस्टिव इन ग्रास ईटिंग एनिमल जो ग्रास खाते हैं वो कैसे करते हैं? यू हैव द ऑब्जर्व द काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चूइंग कंटिन्यूसली इवन दे आर नॉट ईटिंग। अगर तुम लोगों ने कहीं देखा होगा तो क्या होगा, ग्रास जो खाते वो क्या करेंगे, ऐसे ही जब खाना नहीं खाते तब भी वैसे ही चू करते रहते हैं खाना। अब उन्होंने खाना खा लिया, उसको घंटे हो गए, फिर भी वो खाना चू करते हैं। कैसे करते हैं? इवन वे दे आर नोटिंग एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमच कॉल्ड रूनम, रूमेन। एंड अब वो क्या करेंगे, जो खाना खाया ना उसे स्टोरेज, हमारी जैसे पेटी होती है उसमें स्टोर कर देंगे। समझ में, रूमन नाम की एक पेटी होती है स्टमच में, उसके अंदर स्टोर कर दे। जब भी रूमन ऐसे ही swallow कर लेते हैं, चबाते नहीं है उसे, खाना मिला नहीं के बूम 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 खा लिया सारा, फिर अगर खाना मिला नहीं फिर भी खा लिया, फिर भी क्या होगा, रूमेन जो होगा वो अंदर रह जाएगा। ध्यान जब खाना, जब वो शांति से चल रहे होगी, ऐसे कुछ काम नहीं होगा, तब वो क्या करेंगे, रूमर के अंदर से खाना, रूमेन के अंदर से खाना वापस लेगी और चू करके वापस अंदर डालेगी। सो ऐसे होता है। द पार्टीशन डाइजेस्ट एंड ऑफ द कोल्ड कॉर्ड एंड बट द लेटर कॉर्ड रिटेन टू द माउथ इन द कम्स एंड एनिमल चू इट। जो बाकी की जो सारी चीजें है वो कर्ड कहलाता है, और वो क्या करेंगे, रिटर्न जाएगा, मुंह पे वापस जाएगा और क्या करेगा, लंग्स एंड द चूइंग। द फॉलोइंग इज अ रूमिनेशन, इस चीज को रूमिनेशन कहेंगे। एंड दिस एनिमल कॉल्ड रूमिनेट्स, जो ये चीज करते हैं कि खाना अंदर swallow कर लेते हैं, देन जब टाइम मिलता है तब वापस वो कर्ड के द्वारा ऊपर वापस लेंगे और फिर चू करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। दैट इट्स कॉल्ड, ये प्रोसेस पूरी है वो रूमिनेशन प्रोसेस कहेंगे। जो खाना वापस लेने की है और वापस चू करने की है उसे कहेंगे रूमिनेशन, और जो एनिमल ये रूमिनेशन करता है उसे कहेंगे रूमिनेट्स। जो ये खाना वापस जाने की और आने की रूमन में, जो रूमन में जो खाना है उसे स्टोर करके जब जरूरत हो तो वापस चू करने की ये प्रोसेस है, उसे रूमिनेशन कहेंगे। एंड एनिमल कॉल्ड रूमिनेट्स। दिस ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, जो ग्रास है उसके अंदर क्या होगा, मोस्ट ऑफली सेल्यूलोज, सारी की सारी जितनी भी ग्रीन ग्रास है, पेड़ के लो, वो सारी सेल्यूलोज में ज्यादा होगी। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर, इटीसी, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ रूमेन। जो ये पूरा एक गाय का पूरा है, क्या होगा, जो अंदर स्टमच दिख रहा है उसके अंदर एक रूमन है बड़ा सा, जो वो रूमन क्या करेगा, एपोस्फोगस जब भी काम होगा तब पहले swallow कर लेगा, उसके अंदर स्टोर करेगा, जब जब उसकी जरूरत होगी तब वापस यहाँ से लेकर वो खाना खाएगा एंड देन वापस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से काम करेगा। Help of in digestive of cellulose, many animal including human cannot digest cellulose। अगर हम खाने में ज़्यादा सेल्यूलोज ले तो हमें बहुत ही देर लगती है उसे पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए बहुत देर लगती है। सो सेल्यूलोज हम बहुत ही ज़रूरी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही एनिमल्स लाइक horse, rabbit, etc. have large scale like structure called cimicus. Believe this is ogopas and the small intestine. The cellulose of the food is digestive by action of certain bacteria which are not present in so far have learnt about animal which is digestive system, but they are small organisms which do not have mouth of this digestive system. Then how do they acquire and digest food? The section below the under the food intake. अब ये जो चीजें हैं खाने के अंदर जो हम लेते हैं वो सेल्यूलोज है हमारे अंदर, वो हम नहीं पचा सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जो हमारे रूमन है उसके अंदर बहुत वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। वो वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया सेल्यूलोज को पचाने में बहुत मदद करते हैं। वो जो हमारे सेल्यूलोज है उसे थोड़े स्टार्च फॉर्म में लाएंगे, स्टार्च फॉर्म में से शुगर फॉर्म में लाना उससे आसान हो जाएगा।
बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तब वो वापस आएगा और रूमिनेशन प्रोसेस करेंगे, जिसकी वजह से सेलुलोज डाइजेस्ट हो गया। फिर वो रूमिनेशन के बाद, वो खाना खाने के बाद वो वापस से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, सेलुलोज पच जाएगा। देन अदर एनिमल, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है? काउ एंड बफेलोज। जो रूमिनेशन होता है, रूमन में बैक्टीरिया अंदर ही होता है। एनिमल लाइक हॉर्स एंड रैबिट, इट इज हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकम्स। सेकम्स जो यहाँ पे दिख रहा है, जो आचर कहते हैं हम गाय के, सेकम्स होते हैं वो। Between the apex and the small intestine called cellulose of the food digestive action of certain bacteria which is not present in a human. So that but is learnt about animal which is present in digestive system, but is there are small organism which do not mouth and digest. यहाँ तक आपको पता चल गया कि जो केक्यूगस होते हैं, ओफसगस होते हैं, इंस्टाइन होता है, वो सब कुछ तो होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ह्यूमन के अंदर नहीं होता। अब अंदर ये तो सारे वेल डेवलप्ड जो है सारे एनिमल है उसकी बात है, बट जो छोटे बेबल होते हैं जिसके अंदर माउथ भी नहीं होता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा सिर्फ एनिमल के लिए था। एनिमल जो है वो हमारी तरह डाइजेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें रूमिनिंग प्रोसेस होती है। रूमिनिंग प्रोसेस मीन्स खाना जो होता है वो अंदर पड़ा रहता है, थोड़े दिनों के बाद फिर से, थोड़ी देर के बाद वो फिर से ऊपर लाता है, चबाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। रूमन में क्या होता है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज को पचाने में या डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो मोस्ट ऑफली एनिमल्स होते हैं उसके अंदर होता है ये रूमन। हमारे ह्यूमन में रूमेंस नहीं होते, बिकॉज हम कैसे लगेंगे, खाना खाएंगे, फिर जो ग्रास है उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या कहते हैं सेल्यूलोज होता है। अगर हम भी ग्रास खाने लगे तो हम भी पचा नहीं पाएंगे उसे, हमें भी एक रूमेनेंट की जरूरत है, इसीलिए हम ग्रास नहीं खाते, हम पका हुआ फूड खाते हैं। मोस्ट ऑफली पका हुआ फूड खाने की वजह इसलिए कि दैट इज वेरी सिंपल टू डाइजेस्ट, जो हमारी बॉडी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती खाना पकाने की, क्योंकि सेल्यूलोज को अलग फॉर्म में लाना, स्टार्च के फॉर्म में लाना, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी कुछ ऐसे हैवी फूड ले लेते हैं जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से डायरिया होना चाहिए, डायरिया हो जाता है। कभी कभी फूड हमारे जो अंदर आ जाता है वो पॉइजनिंग हो जाएगा, तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा डायरिया के बारे में बताया था। खाना जो हम पानी कम लेंगे ना तो डायरिया ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम किया है कि पानी को ऑब्जॉर्व करना, वो पानी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, पानी लूज करने लगेगा, तो क्या होगा, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट सॉल्ट सारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में, और खाना तो हमें मिलेगा ही नहीं, खाएंगे वो सारा वेस्ट हो जाएगा, पानी भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। सो कुक फूड लेना है। जब भी डायरिया होता है तब लोग कहते हैं कि सादा खाओ, थोड़ा पच्चे ऐसा खाओ, ग्लूकोज देते हैं, ORS देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी वी नीड दैट। सो जब तक हम ये सब कुछ ख़त्म नहीं करते तब तक ये फूड हमारी, ये जो चीज़ें हैं रूमिनेशन, वो वापस से मैं आपको समझाऊंगी। मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो सारे वर्ड्स हैं वो आपके लिए न्यू है। लास्ट चैप्टर में हम सब कुछ रिपीट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम रिपीट करेंगे, देन ये रूमिनेशन प्रोसेस रिपीट करेंगे, देन हम नेक्स्ट जो हमारा अमीबा है वो उस पर जाएंगे। तब तक जो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिए कि ये मैम समझ में नहीं आया, आप रिपीट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तब उसमें रिपीट कर देंगे। सो प्लीज़ जो आपको समझ में नहीं आया उसका मैसेज कर दीजिए, ओके। सो आज का होमवर्क आपको है ना, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा लिखना है एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों चीजें लिखनी है 2 बार, एक बार, चलो ना 2 बार नहीं लिखने, 1 बार लिखना है लार्ज इंटेस्टाइन मिनट्स में, फोटोज भेजना है ग्रुप में और डेली होमवर्क करना है, ओके। हैव अ नाइस डे।